कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, और सुनते तो जा वो संदेशा हमारा, कि हमने तुम्हारे लिए इस जल से रचाए, और गली गली में खूब परिचय बटाए, फिर भी न मानो तो क्या दोष है हमारा, और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा, इस दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। जो कुछ कहा है वो आई है आगे, और जो कुछ कहूँगा वो आए ही आगे, होगा बरसों से तेरे कर्मों का नजारा, और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा, ये दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। प्रेमियों, केवल महात्माओं के अंदर दर्द है तुम्हारा, और किसी के नहीं दर्द। सबको स्वार्थ की चिंता, तुम्हारे लाभ की सुकून शांति की चिंता नहीं है, अपने स्वार्थ लोभ लालच की चिंता, अपने चंदा नोट वोट लेने की चिंता, महंगाई बेरोजगारी यानी मतलब उधर बढ़ाने की चिंता, लेकिन दूर करने की चिंता नहीं है। ये तो निर्णय भारत की जनता को लेना चाहिए कि हमें सुख शांति देने वाला कौन, हमें बुराइयों से गंदे खान पान से दूर रखने वाला कौन, ये चिंता किसको है? ये तो भारत की जनता को विचार करना चाहिए, और नहीं करोगे तो आगे घोर मुसीबत का समय आ रहा है, जिससे बचाने वाला कोई नहीं। जब एक छोटी सी मुसीबत आई थी कोरोना नाम की, तब किसने आपको बचाया था? तब ये नहीं बचा पाए तो आगे जो भारी मुसीबत आ रही उससे तुम्हें कौन बचाएगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए। मैं उसी मुसीबत से आपको बचाने की दवा लेके आया हूं, जिसको महाप्रसाद कहते हैं। और ये हिंदुस्तान में न पहले किसी ने बांटा न आज कोई बांटा, क्योंकि प्रसाद बनाना ये किसी के बस की बात नहीं है। अगर इनके बस की बात होती तो ये आपसे क्यों कहते कि प्रसाद दुकान से खरीद के ले आओ? अरे प्रसाद खरीदा नहीं जाता, दुआ दया से बनाया जाता है, और बनाने वाला इस समय कोई नहीं। यही सच्ची पहचान तुम्हारे सामने। जहां तुम गए हो, सद्गुरुदाता दयालु को छोड़कर उनसे कहो कि तुम प्रसाद बना सकते हो, जो हमारी बीमारी महामारी तमाम तरह के कष्ट मुसीबतों में काम आवे। क्या ऐसा कोई प्रसाद तुम बना सकते? 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाएगा कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, असली कौन है, नकली कौन। ये सब पहचान आपको मिल जाएगी। और यहाँ दरबार में प्रसाद मुफ्त दिया जाता। मैंने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये प्रसाद बांटा, गली गली सड़कों पर दरवाजे दरवाजे आवाज लगाकर मैंने प्रसाद बांटा, और उसके बदले कुछ नहीं लिया। प्रसाद दिया जाता है, मोल नहीं मिलता, ये बेचा नहीं जाता, दिया जाता।
इसके बदले कुछ लिया नहीं जाता। यही तो पहचान आपके पास होनी चाहिए। ये प्रसाद कहाँ मिलेगा? वो सच्चा दरबार कौन है जहाँ हमारे बीमारियों का, परेशानियों का, दुख तकलीफों से दूर रहने का महाप्रसाद मिल जाए। प्रेमियों, ये संतों का दरबार, दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये दरबार की पहचान है। और तुम दुकानों पर समय नष्ट करते हो, दरबार में आते नहीं। जहाँ मुफ्त मिलता है वहाँ आते नहीं हो, जहाँ मोल बिकता है वहाँ खरीदने जाते हो। ये तुम्हारी उल्टी मती है। अच्छाई सच्चाई तुम्हारी समझ में आती नहीं। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता, उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में कार्य करती। कितनी अच्छी नेक भली बात बताओ उनके हित की, उनकी समझ में नहीं आता। क्योंकि जब पापों का, बुराइयों का, स्वार्थ स्वार्थ लोभ लालच का एक घड़ा जब भर जाता है, अब फूटने का वक्त आता है, तो मानव की बुद्धि कैसी हो जाती? जब जैसी हो तबियता, तब तैसी मति होए, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। कोई नहीं। जो काल ने कलम चला दी, तुम्हारे पाप उन कर्मों की सजा पाने, उसका समय आ गया, घड़ा भर गया। इसलिए अच्छी सच्ची बात, जैसे रावण की समझ में नहीं आई, मारा गया, पर भक्त प्रहलाद की अच्छी सच्ची भली बात उसके पिता हिरण्यकश्यप ने नहीं मानी, मारा गया। विभीषण की नेक सच्ची बात रावण नहीं माना, मारा गया। भगवान कृष्ण की अच्छी सच्ची बात यदुवंशियों ने नहीं मानी, उस मामा कंस ने नहीं मानी, तो सब मारे गए। 56 करोड़ यदुवंशियों का समाया, उधर कंस। ये इतिहास आपके सामने है। इतिहास इसीलिए रखा गया कि अपना वर्तमान बना लो, अपने वर्तमान को सुखमय शांतिमय बना लो। ये आपको अवसर मिला है। अगर चूक गए तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे पन्ने और संभलने सुधरने के लिए 3 युगों का अच्छा इतिहास लिख के रखा गया, सतयुग त्रेता द्वापर। फिर भी आप अच्छे नहीं बन पाए, नेक भले नहीं बन पाए, चरित्रवान नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार नहीं बन पाए, तो विनाश के सिवा आपके हाथ और कुछ लगने वाला नहीं। इस बात को बराबर ध्यान दें। इसलिए महापुरुषों ने कहा, ये लाभ कहाँ मिलेगा? क्या कोई दुकान लगी है दुनिया में इसकी? क्या कोई संघ संगठन बना है? क्या कोई और धार्मिक संस्था ये काम कर रही है? कोई नहीं। धर्म की चर्चा करते केवल स्वार्थ लोभ लालच की, दान दक्षिणा, रुपया पैसा, सामान लेने के लिए। लेकिन आज ये देव गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा जो धर्म के लिए, मानवता इंसानियत के लिए, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दिया सदाचार परमात्मा की यादगार कराने के लिए, माँ बहन बेटी की परम पहचान की, सबको सुख शांति में बनाने के लिए, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी का सच्चा उपदेश करने के लिए ये जो तैयार की थी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। लेकिन कुछ मन चले, कुछ स्वार्थी लोभी लालचियों ने इस संस्था को भी बदनाम कर। ऐसे गुरु की महान सच्ची नीति रीत को खत्म कर। ये तो बहुत बड़े सजा पाने के अधिकारी, इनको तो कोई माफी नहीं कर सकता। गुरु का छोड़ा जीव कोई नहीं पकड़ सकता, कोई उसकी सुरक्षा रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत नहीं कर सकता। ये तो सदगुरु का जीव,
इसे कौन पकड़ेगा? कौन इसकी रक्षा का भार लेगा? कौन इसके गुनाहों पापों को माफ करेगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए। अभी तो मैं केवल इशारा कर रहा हूं, आगे समय आ रहा तो खोल के कहूंगा। एक एक बात आपके सामने खोल के रखूंगा, क्या क्या किया गया और किसके लिए क्या बनाया गया था। ये जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत, ये किस लिए बनाई गई, किस काम के लिए बनाई गई, इसका उद्देश्य क्या था? ये संपूर्ण विश्व को सुख शांति देने का वादा करने वाला मिशन है। ऐसी संस्था विश्व में न कभी बनी और न कभी बनेगी और न आज कोई बना सकता। लेकिन बाबा जी ने जो संकल्प प्रतिज्ञा, जो वादा करके इस संस्था का निर्माण किया है, वो आगे आने वाले समय में अपना सब काम करके दिखाएगी। कोई काम बाकी नहीं रहेगा। जो बताया गया या प्रचार कराया गया वो सब आपके सामने करके दिखा दिया जाएगा। ये ऐसा मिशन, ऐसी संस्था। लेकिन कुछ मनचले जीवों ने, बदनाम स्वार्थी लोभी लालचियों ने, लेकिन उनका ये स्वार्थ स्वप्न में भी हल नहीं हो सकता, क्योंकि जिस महाशक्ति महापुरुष ने ये बना के तैयार किया है वो दुनिया का अनोखा व्यक्ति, वो अनोखी शक्ति है, अद्वितीय विलक्षण, जो इस धरती मंडल पर न कभी आई और न कभी आएगी। तो उसके संदेश को कौन मेट सकता, कौन झूठा बता सकता? एक कहने वाले झूठे हो जाएंगे, सजा पाने के अधिकारी बन जाएंगे, लेकिन उस महापुरुष महाशक्ति का संदेश सूरज की तरह सारे विश्व में चमकेगा और सबको प्रकाश देगा, सबको ज्ञान देगा और सबको सत्यता का बोध कराएगा। ये तो ऐसा है, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं होता। इंतजारी ही समय का इतिहास बनाती है। आज कलयुग का इतिहास बनना है। बाबा जी ने जिसका वादा किया कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। जय गुरुदेव। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। जय गुरुदेव। इस बात को आपको गांठ में बांध लेना है। ये आवाज न किसी ने कभी लगाई, न कोई लगा रहा है, न कोई लगा सके। ये ऐसा अनोखा दिव्य परिवर्तन। रामकृष्ण जिनको भगवान कहते हो, जिनकी पूजा करते हो, उन्होंने केवल देशी प्रदेशी परिवर्तन किया, लेकिन बाबा जी ने विश्व परिवर्तन का वादा किया। इस शक्ति हस्ती को कौन नमन नहीं करेगा? समय तो आने दो, परिवर्तन तो हो जाने दो, व्यवस्था बन जाने दो। ये सब तुम्हारे सामने नजरअंदाज कर दी जाएगी, तो आपको मानना ही पड़ेगा। हाँ, समय के पहले जो मान लेंगे, लग जाएंगे, उनका इतिहास बन जाएगा। जो निंदा आलोचना बुराई में फंसे रहेंगे, वो बुराई के पात्र बन के रह जाएंगे। उनको इस समय का कोई लाभ नहीं, और वो अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सके, क्योंकि इन्होंने शिष्य बनने का अधिकार खो दिया। अपने समृद्ध मालिक को मुर्दा कहते, मर गए, चले गए, कोई काम नहीं हुआ। जितने कामों का वादा किया
और इन सबने प्रचार किया और यही कह रहे बाबा जी मर के चले गए, यानी ये खुद अपने मुंह से अपने गुरु को झूठा बता रहे, झूठ बोलने वाला, और अपने आप को भी झूठ कहने दोहराने वाला बता रहे। ऐसों का कल्याण कौन करेगा? इस पर आपको विचार करना। ये भारत की जनता इनका मुंह तोड़ देगी, कहेगी तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा, क्योंकि तुमने प्रचार किया है कि बाबा जी कलयुग में सतयुग लाएंगे, कलयुग को भगाएंगे, सतयुग को लाएंगे, सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के देंगे, सबको शाकाहारी बनाएंगे, सबकी जीवात्मा को जगाएंगे, परमात्मा से मिलाएंगे। और कहा अगर ये काम मैं करके न दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कह लो। ये कितनी बड़ी सच्चाई गुरु की। आपने अपने गुरु की सच्चाई को भी पानी में फेंक दिया, तो तुम्हें कौन मानेगा? अभी आपके लिए एक मौका दे रहा हूं, मान जाओ तो अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम ना। लेकिन ये आप नहीं कर सकते मुसलमानों की तरह कि हाय हुसैन हम न। तुम मौजूद हो, तुम्हारी मौजूदगी में मैं संदेश सारे हिंदुस्तान में दे रहा हूं और सारे शासन प्रशासन को भी अवगत करा के दे रहा हूं, क्योंकि इनसे परमिशन, मेरा परमिशन लेने का एक ही मतलब है कि इनको भी जानकारी दे, ताकि ये न कहे कि हमको बिना बताए इन्होंने संदेश दिया। तो मैं तो सबको बता के दिया। अगर झूठ होता तो आदमी छिपाता, झूठ को छिपाया जाता, लेकिन आज सबके सामने उजागर किया जा रहा। ये झूठ का परिचय है कि सत्य का? इतना भी आप नहीं समझ पाए। ये गुरु की सच्चाई है जो खोल के राष्ट्रीय मंच से कहा जा रहा, धार्मिक मंच से ये संदेश दिया जा रहा। आपको इस पर विचार, आज ये धार्मिक तिथि है, इस पर देशवासियों को संकल्प लेना चाहिए। भारतवासियों, हम भारतवासी हैं, अपनी पहचान बताएंगे। भारतवर्ष में रहने वाले लोगों की पहचान है हमारी वेशभूषा। सारे देश में पहचान वेशभूषा ही है, लेकिन तुम भारत में रहते हो, अपने आप को भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी वेशभूषा विदेशी। ये पैंट पतलू में अंग्रेजों की पोशाक, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए, जिसे तुम अभी तक मिटा नहीं पाए, छोड़ नहीं पाए। उनकी पोशाक यानी उनकी वेशभूषा भी पहन रहे हो, उनकी भाषा अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हो, जबकि हिंदुस्तान में हो तुम्हें अपनी मातृभाषा हिंदी की गौरव गरिमा रखनी चाहिए और हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन तुम भी गुलाम हो, इसलिए अंग्रेजों को भगाकर उनकी अंग्रेजियत को छोड़ नहीं पाए। उन्हीं की भाषा बोलते हो, उन्हीं का पहनावा पहनते हो और उन्हीं का भोजन, ये अंडा और मुर्गा, ये भारत का भोजन नहीं है, ये ठंड प्रदेशों का भोजन है। ये इंग्लिश दारू और ये सब उसका नाम है अंग्रेजी शराब, यानी अंग्रेजों की शराब पीते। तुम अंग्रेजों के गुलाम, तुम्हारा खाना पीना और पहनना और बोलना सब अंग्रेजों का लिया जा। तुम अभी अंग्रेजियत को छोड़ नहीं पाए हो, इसलिए तुम असली गुलाम हो अंग्रेजों के। आज से कभी मत कहना कि मैंने अंग्रेजों को भगा दिया। जिन्होंने भगाया वो तो चले गए, उनकी गौरव गरिमा भूल गए हो। तुम उनका नाम इसीलिए नहीं ले रहे हो कि उनको उनका अपमान कर रहे हो। उनके उस समय जो उन्होंने इंकलाब आवाज उठाई उसका भी अपमान कर रहे हो, इसलिए तुम उनका नाम लेना अच्छा नहीं समझते। आज भी
उन वीरों का, सपूतों का नाम लेने में इन जिम्मेदार लोगों को शर्म लगती, क्यों इनका काम सब गुलामी का, अंग्रेजों की गुलामी का सारा काम है। और आज भी ये गुलाम है, क्योंकि हमारा तिरंगा जो राष्ट्रपति भवन में लहराना चाहिए, वो दिल्ली के लाल किले पर क्यों लहराता, ये गुलामी का पक्का सबूत है कि हमारा हिंदुस्तान आज भी गुलाम है। आपको राष्ट्रपति भवन पे लहराना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन, प्रशासन देश में राष्ट्रपति का सम्मान होना चाहिए। राष्ट्रपति बेचारा चुपचाप बैठा है, वो भी अपने सम्मान के बारे में मुंह नहीं खोल पा रहा कि जब राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति राजा है हिंदुस्तान का, तो ये तिरंगा राष्ट्रपति भवन पर लहराना चाहिए, तब तो मान लिया जाए कि हम आजाद हैं। लेकिन ये कुछ भी नहीं। अरे हजारों बातें वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आगे आने समय में वो सब आपके सामने आके खड़ी हो जाए। सब प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं, अपने अपने तौर तरीके से सभी प्रचार कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मेरा तरीका सबसे अलग है और वो पूर्ण सच्चाई का। क्योंकि कलयुग में लिखा है धर्मशास्त्रों में, कलयुगे संगे शक्ति, कलयुग में संग संगठन ही शक्ति है। जिसके पास संगठन है, जनमत है, वही विजयी है। ओके, इसलिए मैं अपना 45 करोड़ का गुरु परिवार जगा रहा हूं। अगर हमारे गुरु परिवार के प्रेमी सब एक जगह इकट्ठे हो जाएं, मैं आपको दिखा दूंगा कि आजादी किसे कहते हैं। और तुमको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है और किसी के झंडे को पकड़कर मुर्दाबाद जिंदाबाद कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात तो हमारी सुन लो, तुम कुछ मत करो, अपने गुरु परिवार को इकट्ठा कर लो। तुम्हारा गुरु परिवार 45 करोड़ का, इतना जनमत न किसी राजनीति नेता पार्टी के पास, न किसी धार्मिक मिशन के पास। तुम्हारी तो विजय तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम बोल भ्रम में पड़ गए। तुम अपने परिवार में खंड खंड कर डाले, विघटन कर दिया, सबको गुरु से अलग कर दिया, तो तुम्हारा बिलगाव हो गया, अलगाव हो गया। और तुमने जो आपस में गुरु ने 3 संगठन बनाए, एक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था संगठन, एक दूरदर्शी संगठन, एक भूमि ज्योतक खेती खासकार संगठन, जिसने 3 संगठनों का निर्माण किया है। आज उसके चेले ये विघटन कर रहे हैं। अगर तुम्ही लोग गुरु की महिमा को नहीं समझोगे तो दुनिया को क्या समझाओगे। इसलिए हमारी गुरु परिवार के हर सदस्य से, हर गुरु प्रेमी से ये प्रार्थना है कि सब लोग अपने एक जगह इकट्ठे, एक जगह एक मंच पर इकट्ठे। अगर आप ये नहीं करोगे तो तुम्हारी कोई महिमा नहीं, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। इसलिए एक एक बात को समझो, मैं किसी की कोई निंदा आलोचना बुराई नहीं करता, ये मेरा काम नहीं है। ये संत महात्माओं ने कभी निंदा आलोचना बुराई का काम किया नहीं, सबको सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने का प्रयास किया और अच्छी सच्ची बात सबके दिलों में पहुंचाई और सबको नेक भला यानी चरित्रवान और ईमानदार बनाने की योजना उन्होंने बनाई। मैं आज उसी की तैयारी कर रहा हूं कि सब लोग सच्चे अच्छे नेक भले ईमानदार चरित्रवान बन जाए तो देश का विकास भाषणों से नहीं, देश विकास हाथी घोड़ा मंदिर मंदिर बनाने से नहीं होगा। देश का विकास होगा जनता की खुशहाली और जनता की सुख शांति की नीति बनाने में, भूमिका व्यवस्था बनाने में देश का विकास। लेकिन ये मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो, इनको बिगाड़ दो, इनको गिरा दो,
ये जनता, ये विकास की जड़ है कि विनाश की? ये जड़ से विकास होगा कि चेतन से? अरे मुद्दा विकास करेगा कि जिंदा? क्या ये पत्थर पत्थर खड़ा करने से विकास हो जाएगा? तुम चेतन होते, तुम खड़े हुए नहीं विकास कर पाए, अब तुम जड़ का सहारा ले रहे हो कि मंदिर खड़ा करते हैं, मस्जिद खड़ा करते हैं, पत्थर खड़ा करते हैं, तो क्या विकास हो जाएगा? इससे तो देश में महंगाई और बढ़ जाएगी। ये खर्चा कहाँ से आएगा? ये तो कहीं से निकलेगा नहीं। जो निकलेगा वो लोग खा जाएंगे जो व्यवस्था बना रहे हैं। जनता के हाथ एक पैसा नहीं लगने वाला, जनता को किसी तरह का कोई लाभ मिलने वाला नहीं। जब 70 साल की आजादी में कोई लाभ नहीं दे पाए, अब इनके पास लाभ देने की कोई योजना नहीं। योजना सब लूटपाट, लेने की योजना, देने की योजना नहीं। इसलिए तरह तरह से ऐसी व्यवस्थाएं बनाते हैं, तुमको चकमा देते हैं, तुम्हारी बुद्धि को खराब कर रहे हैं, और ये सब इसी तरीके से परेशानी पैदा कर। देखते जाइए आप और मेरी बातें सुनते जाइए, और दोनों में तुलना कर लो, आपकी समझ में आ जाएगा कि विकास की नीति किधर है और विनाश की नीति किधर है। ये सब समझ में आ जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। देखो, खड़े होने का मतलब हमारा समझे। वैसे रोज ही खड़े होते, रोज ही बैठते, लेकिन हमारा कुछ अर्थ हो गया। अब आप सच्चे, अच्छे, भले, ईमानदार, चरित्रवान बनने के लिए खड़े होते, और देश के लिए ऐसी भूमिका व्यवस्था बनाने के लिए खड़े होते। और बैठो तो भजन पूजन के लिए बैठो, समय खराब मत करो। मानव जीवन का एक एक पल घड़ी बहुत मूल्यवान है, और झुको वहां जहां कुछ मिले। अभी तक आप नहीं समझ पाए हो कहां झुकना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई रास्ते में रुपया पड़ा हो तो फट से झुक के उठा लो। वहां झुकोगे जहां कुछ मिलता है, और तुम्हारा झुकना सब पत्थर में, सब कागज में, पानी में, तीरथ में, मोहर, जहां कुछ मिलने वाला नहीं, जाने ही जाने वाला। और अभी तक हानि उठाकर भी नहीं समझ पाए हो कि देने वाला कौन है। देने वाला है संत सद्गुरु, दाता दयालु, जो सबको देता है, किसी से कुछ नहीं लेता है। ये दाता दयालु का काम और नेता का काम सबसे सब कुछ लेता है और किसी को कुछ नहीं देता, उसको कहते नेता। ये नेता आपको समझना चाहिए। नेता केवल सुभाष चंद्र बोस, जिसने भारत देश का नेतृत्व किया, और अच्छा सच्चा नेतृत्व करने के लिए 14 गुणों की आवश्यकता होती है। और आज ये नेता जिनमें 28 अवगुण हैं, ये देश का नेतृत्व क्या करेगा? जिन्होंने अपना नेतृत्व नहीं कर पाया कि हमें क्या करना चाहिए, ये मानव जीवन किस काम के लिए मिला और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जब अपना नेतृत्व नहीं कर पाए तो देश की जनता को क्या नेतृत्व करेगा? आपको इस पर विचार करना चाहिए। धीरे धीरे आपकी समझ में सब आ जाएगा। केवल सत्संग वचनों को सुनते रहो। मैं सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन करके दिखा दूंगा। ये सब आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा।
मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, मैं केवल आपके भले की बात, समस्त जीवों के, समस्त प्राणी मात्र के मैं सुखों की कामना करता हूँ और उसी का प्रयास करता हूँ। मेरा अपना कोई उद्देश्य नहीं, मेरा अपना कोई लाभ आपसे नहीं लेने का। इस बात को हमेशा ध्यान रखना।